आज हमारे साथ हैं सुचित त्यागी, जो युवा नेता हैं और हिंदू युवा वाहिनी के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और इनमें एक सबसे बड़ी बात है, युवा हैं और नेता भी हैं और युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष भी, साथ में इनके मतलब ज्ञान भी है, ज्ञान मतलब भक्ति के भी वो हैं। तो आज बात करते हैं इनसे एबीपी न्यूज़ में। आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, एबीपी न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज बात करते हैं इनसे आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के। सुचित त्यागी जी, आगामी 2022 के चुनाव हैं, सिर पर खड़े हैं। 70 साल बनाम 7 साल आपका नारा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 70 साल में जो काले अंग्रेजों की सरकार रही है, ठीक है, 2014 में पहली बार हिंदुओं की सरकार आई है, वरना 800 साल का मुगल शासन, 200 साल का अंग्रेजों का शासन, उसके बाद 70 साल का काले अंग्रेजों का शासन, उसके बाद हिंदुओं की सरकार आई है। तो हिंदुओं की सरकार हर मायने में, हर तरीके से बिल्कुल सही रही है। आज की डेट में हमारे उसमें बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम होते हैं, हमारे धर्म और संस्कृति के लिए प्रोग्राम होते हैं। और आप देखिए किस प्रकार से कोरोना काल में भी योगी आदित्यनाथ जी ने जो आपकी कांवड़ यात्रा उसको कंटिन्यू रखा। और मेरा एक सवाल है कि उनका कहना है विपक्षों का कि जो 70 साल में नहीं हुआ और 7 साल में उन्होंने सब कुछ बेच खाया, जैसे प्राइवेट कर दिया, सब कुछ ये कर दिया, इस बारे में क्या कहना आपको? देखो, उन्होंने कोई बेच नहीं खाया, उन्होंने बस प्राइवेट कराया। प्राइवेट करना होता है हम लोगों की भलाई के लिए, जिसका मैं उदाहरण दे देता हूँ कि यदि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक सरकारी बैंक है, उसमें हम जब जाते हैं और वहाँ के कर्मचारियों से किसी भी काम के लिए कहते हैं तो उनका एटीट्यूड बहुत ही ख़राब रहता है, वो बिल्कुल काम करने की इच्छा उनकी नहीं होती है। यही मैं ICICI बैंक या कोटक बैंक में जाता हूँ तो वो लोग हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं और फटाफट काम होता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि प्राइवेट होने से हमारे लिए काम कितना आसान हो जाता है, क्योंकि सरकारी आदमी को ये किसी चीज़ का डर नहीं होता, उन्हें ये नहीं पता कि हमारी नौकरी चली जाएगी। प्राइवेट आदमी को तो पता है अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो प्राइवेट किया है उन्होंने कुछ बेचा नहीं है। और विपक्ष तो कुछ भी बोलता रहे कि बेच दिया बेच दिया बेच दिया, बेचा थोड़ी है, प्राइवेट करा है, आम जनता की भलाई के लिए प्राइवेट करा है। त्यागी जी, 350 पार का नारा है और ऊपर से महंगाई का मुद्दा है। डीजल पेट्रोल के आसमान छूते दाम हैं और त्राई त्राई महिलाएं गृहिणी कर रही है। 1000 रुपये का सिलेंडर है और करीब 250 रुपये या 220 रुपये करीब आपका सरसों का तेल है। खाद्य पदार्थ महंगे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जो डीजल के दाम आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बढ़ गए थे, उसके लिए सरकार ने कठोर कदम उठाया और एकदम रेट कम कर दिए। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि कब तक हम डीजल के दाम, महंगाई, इन सब पे लड़ते रहेंगे? अरे हमारा देश वीरों का देश है, जिस देश में 23-23 साल के लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी देश के लिए। क्या वो लोगों ने एक देखा था महंगाई हो रही है, क्या हो रही है? जब अंग्रेजों का शासन था, हम अपने देश पर निछावर होने के लिए पैदा हुए हैं, हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, तो उसके लिए हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये महंगाई जो भी हो रही है या जो भी सिचुएशन हमें झेल रही है, हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा, हिंदू धर्म को जागरूक होना पड़ेगा। और उसको जागरूक करने के लिए हमें जो भी बलिदान देना पड़ेगा हम देंगे, सूखे चने चबाएंगे और धर्म पे वारे जाएंगे। एक और है, आपका कहना है कि पहले लड़े गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। पहले लड़े हैं गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो इसका कारण यही है कि आप देखेंगे ना, पहले की जितनी भी सरकारें उन्होंने किस प्रकार के गबन किए हैं, चाहे आप बिहार की सरकार हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश की सरकार हो। उत्तर प्रदेश की तो हालत ऐसी थी, गड्ढे से भरा पड़ा था उत्तर प्रदेश। मैं महाराष्ट्र में रहता था तो ऐसा हीन भावना से ग्रस्त रहता था उत्तर प्रदेश का मनुष्य की पता नहीं किस गरीब उससे आ गए। वरना जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी नंबर 1 थी। आज उस इकोनॉमी को योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरे नंबर पर ला दिया, यानी भारत में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। यानी कि हमारा जो समृद्ध है, हमारा जो समाज है वो समृद्ध हो रहा है ना। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी जा रही हैं, इस बारे में क्या कहना? इसका एग्जाम्पल आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, क्या किसी के पास रोजगार नहीं है? सबके पास रोजगार है, सब भोजन कर रहे हैं, सब अपना जीवन बढ़िया व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, ये जंग जरूर है कि हमें आगे बढ़ने की है, क्योंकि हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं तो हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके लिए आप कह सकते हो कि बेरोजगारी है। उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराया, किस तरीके से जो उनके साथ टेक्निकल कोर्स होते हैं वो आप करिए, नौकरी आपको भरी पड़ी है। जो जिसके पास स्किल है उसके लिए नौकरी की कोई कमी नहीं है। अब कोई सोचा बस मैंने BA पास कर लिया तो मुझे नौकरी दे दो। BA पास करने के बाद किस किस को क्या क्या नौकरी दे दोगे आप? तो आपको अपनी स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी। त्यागी जी, मेरा एक सवाल और है, जो किसानों को लेकर जो विपक्ष अनगर बात कर रहा है, इस बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, विपक्ष का तो काम ही है इस तरह की बातें करना, लेकिन जो भी एक तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है कि हम समझाने में नाकामयाब रहे, कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ें हमें वापस भी लेनी पड़ती हैं समाज के हित में।
तो विपक्ष तो सिर्फ चिल्लम चोटी कर रहा है, उनका काम है अराजकता फैलाना हमारे देश में। उनकी वजह से लाल किले जैसे हमारे किले पे इस तरह से झंडे, तिरंगे झंडे को फेंक दिया गया और वो निशान साहिब को लगा दिया गया, ये हमारे दिलों पे एक ठेस है। तो विपक्ष की आप ज़्यादा आप चिंता मत करिए, ज़मीन पे आप जाके बात करिए लोगों से, वो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ हैं, एक एक बच्चा उत्तर प्रदेश का। त्यागी जी, ये राजनीतिक मतलब उससे तो नहीं करा जो आंदोलन वापस कराया गया? राजनीतिक उससे कुछ वापस नहीं करा। लाभ, राजनीतिक लाभ क्या होगा? अब तो आंदोलन वैसे ही थक चुका था। हम आम लोग ये मान चुके थे कि आंदोलन में अब कुछ बचा ही नहीं है, ये लोग जबरदस्ती सड़क घेरे बैठे हैं। ये तो उनका हृदय है, उनका कोमल हृदय है, जिन्होंने सोचा कि चलो अब ये लोग इतने परेशान हो गए हैं, नहीं मान रहे, हम इन्हें समझाने में नाकामयाब रहे हैं, तो हम हटा देते हैं कानून। सभी जैसे आपके समाजवादी पार्टी है और कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे, और भाजपा का दावा है इस बार 350 के पार। क्या भाजपा का दावा बिल्कुल सही है, 350 से पार नहीं 400 भी आ सकती है, कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारे देश का बच्चा बच्चा भी ये जान चुका है कि हमें धर्म के पथ पे चलना है। कौन हमारे धर्म को आगे बढ़ा सकता है, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है वो जाने। ठीक है, उन्होंने पहले जो काम किया है, अगर वो वाकई में इतने सच्चे होते तो सरकार से जाते क्यों? एक बार मोदी जी की सरकार आई, दोबारा सरकार आई है, अब फिर योगी जी की सरकार आई है, आप देखेंगे अरे हमारी सड़कों पर राफेल उतर रहे हैं। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राफेल उतर रहे हैं। बिजली पानी ये सबसे मेन संकट होते हैं। आज आपके उसमें प्रदेश में पूरी बिजली है, वरना पहले त्योहारों पे बिजली मिलती थी, वो भी कट जाती थी। अरे मैं यहाँ से देहरादून जाता हूँ, 3.5 घंटे में गाड़ी लग जाती है, वरना 7-8 घंटे में हम पहुँचते थे। तो क्या ये सुविधाएं नहीं है? क्या ये विकास नहीं है? और सड़कें विकास का मार्ग हैं, ये सब ने कहा है। तो जहाँ सड़क पहुँच जाती है वहाँ विकास हो जाता है, और विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में आज की डेट में। त्यागी जी, 35 सालों का रिकॉर्ड है कि आज तक सरकार रिपीट नहीं मारी, तो इस बार क्या उम्मीद है? अरे बहुत सारे रिकॉर्ड पहले नहीं हुए, वो सब फेल हो जाएंगे, सब ध्वस्त हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी पुणे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।